जब भी चुनाव आते हैं तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि नेता चाहे वो किसी भी दल के हों, ज्योतिष विज्ञान वालों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि हमारे जो सितारे हैं वो बुलंद हैं या फिर नहीं है, ये जान ले हम बाबाओं से। और अगर नहीं है तो हम इन्हें कैसे बुलंद कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना किसी ज्योतिषी से बात की जाए और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर के हम बात करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर के दिग्गज नेता हैं और उन्हें इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और जैसे ही इसकी घोषणा हुई थी वो चर्चाओं में आ गए थे अपने बयान की वजह से। उन्होंने कहा था कि मुझे 101% इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार भी बन गया हूं। इसी पर हम बात करेंगे और हम साथ ही साथ दर्शकों से कह दें कि जिन्हें ज्योतिष विज्ञान में यकीन है, जो मानते हैं, वो कार्यक्रम देख सकते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसमें बात करेंगे। और आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद, इंटरव्यू को देखने के बाद। और मेरे साथ इस पर जो चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं राजेश कुमार पुरी। ये 20 साल से एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही भारत जो पूर्व भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पेजों पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी आप ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सहयोग कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे नमस्कार यही है गिरिराज राजेश जी। जी कि कैलाश जी जी। विजयवर्गीय जी को घोषणा तो हो गई है टिकट की। जी। उनका बयान बड़ा सुर्खियों में आया था, कह रहे थे कि 101% इच्छा नहीं है मेरी चुनाव लड़ने की। तो जब इच्छा नहीं है तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं? क्या जीत सकते हैं, देख हार सकते हैं, अंदर से मन नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा इच्छाओं की बात, तो इच्छा का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जब इच्छा होती है तो हम मन की बात करते हैं, और जब मन की बात करते हैं तो हम ज्योतिषीय आकलन में चंद्र का आकलन करते हैं। और यहाँ पर अगर हम कैलाश विजयवर्गीय जी की कुंडली में देखें तो चंद्र इनका बैठा तो पंचम भाव में उच्च का है, लेकिन साथ ही साथ राहु केतु के एक्सिस में परिधि में आ चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में, और चूंकि शनि की दृष्टि भी चंद्र पर सीधी पड़ रही है, ऐसी दृष्टियों में मन का विचलित होना कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। और खासकर तब जब बात एक दिग्गज नेता की हो और उन्हें अचानक से टिकट मिल गया हो, तो ऐसे स्थितियां बनती हैं कि मन में एक डर सताता है, क्योंकि चंद्र मन है। मन में एक डर सताता है कि जो अभी तक बनी हुई इज्जत थी, कहीं उसके ऊपर कोई दाग ना लग जाए। तो ऐसा काम चंद्र करता है, क्योंकि चंद्र पीड़ित हो रहा है, चंद्र सूर्य के पास में है। तो इन सभी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि हाँ, मन में दुविधा जरूर बन रही है, कुछ अपने स्थितियों को लेके, कुछ परिस्थितियों को लेके, कुछ अपने पद को लेके। राजेश जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो मन में विचलन हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि इज्जत पर दाग ना लग जाए, क्या इसके और कुछ कारण जी। भी निकल करके आ रहे हैं कि अपने बच्चे को लेकर के वो टिकट की सोच रहे थे और जो है उनको टिकट मिल गया, इसीलिए विचलन है? देखिए, जहां चंद्र, अगर यहाँ संतान भाव में चंद्र बैठा हुआ है, तो चंद्र अपने बच्चे के प्रति उनके रुझान को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा उनका कोई विशेष वो नहीं है कि बच्चे को टिकट नहीं मिला, उनको मिला है। बेसिक कहानी का दर्द सिर्फ इतना है कि जब किसी बड़े नेता को, ऐसे व्यक्ति को जो एक संभ्रांत व्यक्ति हो चुका है समाज में, और वो चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव एक ऐसी चीज है साहब, अच्छे अच्छों को डरा देती है। और यदि वो एक दो बार पहले भी लगातार विधायक बन के रह चुके होते, तो एक बार शायद उनका मन इतना विचलित ना होता। लेकिन चूंकि वो चुनाव ऐसी परिस्थितियों में अचानक उनके सामने आया है, तो मन में हारने का डर हो सकता है, क्योंकि डर जी, तो हर व्यक्ति को लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि लगातार वो विधायक रहते तो शायद इतना डर ना लगता, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, दिग्गज नेता हैं, पूरे जी भारत जी क्षेत्र में जी उनका जी। एक वर्चस्व है। तो क्या इतना सब होने के बावजूद ये डर इतना अंदर से क्यों सता रहा है? मतलब कि इतना उनका प्रभुत्व है, फिर भी लोग कहते हैं कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। जी देखिए, जो सोशल मीडिया कहता है उसमें भी बहुत सत्यता होती है। कि क्या होता है कि उनको स्वयं को तो ये डर रहता ही रहता है कि सामने कौन नेता आएगा और उसकी क्या छवि होगी, उसके साथ में कितने वोटर्स जाएंगे। और ये आपको पता ही है कि हमारे वोटर्स का कब पलटा खा जाए उसका कुछ पता नहीं होता।
तो ऐसे में अपने स्वयं की छवि को भी कई बार इंसान शक की निगाह से देखता है। जी। तो ये उनके राजेश मन की जी, स्थिति है, क्योंकि मन इस वक्त पीड़ित है। तो आप राजेश समझ जी, सकती हैं। राजेश जी, विधानसभा क्रमांक 1 से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार आया नहीं है। तो ऐसे में क्या जी, कहती है उनकी कुंडली कि विधानसभा क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे, हारेंगे, आसानी से जीत जाएंगे, मुश्किल होगा जीतना? देखिए मुश्किल होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत आसान होगा ये कहना भी संभव नहीं है। हाँ, उनकी कुंडली में जो कुछ ग्रह हैं और जो गोचर चलना शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने एक गोचर उनका निकाला तो हमको ये पता चला कि आने वाले चुनाव जो हैं वो डेफिनेटली मान के चलिए कि दिसंबर के आसपास ही होंगे। अभी तक तो मेरी निगाह में तो कोई तिथि नहीं आई है। तो उनका राहु जो है वो उनके लग्न से गोचर कर रहा है तृतीय भाव में, और चंद्र से उसका गोचर जो है जी। वह अष्टम में जा रहा है। ठीक है। अब अष्टम में नहीं, माफ कीजिएगा, चंद्र से उनका गोचर 11वें भाव में जा रहा है। अब जी। ऐसी स्थिति में जब चंद्र से गोचर 11वें भाव में राहु का होगा तो राहु फलदायक सिद्ध हो सकता है। और राहु अगर उनकी कुंडली में देखा जाए तो वो भी 11वें भाव में बैठा हुआ है, और 11वें भाव में बैठ के उनको राजनीति का एक बड़ा दिग्गज बना रहा। जी। सूर्य उच्च का है, गुरु उच्च का है, मंगल उच्च का है, और गोचर उनके फेवर में है। और विंशोत्तरी महादशा की यदि बात की जाए तो विंशोत्तरी महादशा भी उनके फेवर में बुध की चल रही है, जो कि उनका भाग्येश है। जी। तो ऐसे में फेवर तो उनकी तरफ बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत आसानी, आसानी तो कभी भी चुनाव में हो ही नहीं पाती है, जी। लेकिन हाँ बहुत टफ भी उनके लिए नहीं है ये। आ, राजेश जी, जैसा आपने कहा कि बहुत टफ नहीं है, अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार तो घोषित हुआ नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे अकेले के हिसाब से, क्या लगता है कांग्रेस के उम्मीदवार जो सामने आएगा तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन चेंज हो सकता है ये? बिल्कुल, हम केवल 1 से 2% मान के चलते हैं कि प्रोडिक्शन चेंज हो सकता है। जी। अगर कांग्रेस का जो उम्मीदवार इनके समक्ष आता है उसकी कुंडली के जो सितारे हैं वो अगर इनसे ज्यादा बुलंदी लेकर आ जाती हैं, या विंशोत्तरी महादशा उसकी इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, या गोचर में उसके ग्रह ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं, तब टक्कर जो है वो कांटे की हो सकती है। जी। अन्यथा अभी तक अगर देखा जाए तो एक तरफा मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे चांसेस कैलाश जी के बने हुए हैं। जी। उनकी कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा राजयोग इस वक्त निर्मित हो रहा है, तो वो इनको राजयोग दिलवाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि राजयोग बन रहा है, दूसरा सवाल मध्य प्रदेश में यह भी चल रहा है कि इतने मंत्री और सांसदों को जब विधायकी लड़वा रहे हैं तो कौन होगा सीएम? आप राजयोग का जिक्र कर रहे हैं तो क्या लगता है, मान लिया जाए कि अगर भाजपा जीतती है, कैलाश विजयवर्गीय जीत जाते हैं इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से, तो मुख्यमंत्री का योग है कैलाश विजयवर्गीय की कुंडली में? देखिए, अगर मैंने राजयोग की बात की है तो राजयोग का मतलब तो यहीं से शुरू हो जाता है कि वो मंत्री, मुख्यमंत्री या और आगे बढ़ने के भी उनके आसार नजर आते हैं। क्या होता है कि जब इनका जैसे हम लग्न की बात करें, मकर लग्न है, मकर लग्न वाले अक्सर जो है थोड़ा सा विलंब से जागृत होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज इस उम्र में जाके अचानक से उनको टिकट देना और उनका आगे बढ़ना और उनका आगे बढ़ते चले जाना, तो कहीं ना कहीं तो ये संकेत करता है कि मकर लग्न वालों को जो हमने आज तक आकलन किया है कि वो अपने उत्तरार्ध जो पीरियड होता है उसके अंदर सक्सेस ज्यादा पाते हैं। और इनकी कुंडली में तो हम राजयोग देख ही रहे हैं, तो राजयोग तो इनके बने ही हुए हैं, और इस वक्त राजयोग जागृत भी हो रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो। जी। जैसा कि राजेश जी, इनके जो पुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय, वो वर्तमान में विधायक हैं इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 से। उनके भी टिकट के लिए कार्यकर्ता पहुंच गए थे, विवाद हुआ, फिर उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि मुझे उम्मीदवारी नहीं करनी है। अभी आने वाले समय में और भी लिस्ट आनी है, भाजपा की, कांग्रेस की भी आनी है। तो क्या लगता है इनका अगर योग मान लिया जाए, आकाश विजयवर्गीय का है या नहीं है कुछ इस बार टिकट विकेट मिलने का, विधायक बनने का, या पिताजी का ही ज्यादा है? देखिए, इस बार तो हम पिताजी को ही मुख्य धारा में लेकर चल रहे हैं। जी। ठीक है, तो हम आकाश जी की जहां तक बात है तो आकाश जी की कुंडली का हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। इस जी। वक्त हम सिर्फ और सिर्फ चूंकि कैलाश जी की कुंडली का आकलन कर रहे हैं, और उनकी अगर कुंडली के हिसाब से हम उनके पुत्र का आकलन करें जी। तो वर्तमान में ऐसा कोई योग नहीं है कि जहां उनका पुत्र आगे बढ़े। इस वक्त पिता के ही आगे बढ़ने के योग चल रहे हैं, तो बिल्कुल। पिता ही आगे बढ़ेंगे।
ये बताइए राजेश जी, हम कई बार कैलाश विजयवर्गीय के बयान सुनते हैं, वो ऐसा बयान दे देते हैं कि वायरल हो जाते हैं या विवादित बयान दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कई बार अहंकार का भाव भी उनके अंदर नजर आता है कि कोई ऐसी बात बिल्कुल अहंकार में कह रहे हो। बिल्कुल, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, अहंकार जो है वो एक मन की वृत्ति है। और हमारे अगर कैलाश जी की कुंडली में देखा जाए तो गुरु जो कि ज्ञान का सूचक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, वो इनकी कुंडली में उच्च के हैं। जी। सूर्य की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा अहंकार देता है, वो भी इनकी कुंडली में उच्च का है। मंगल जो कि क्रोध देता है, जल्दबाजी देता है, कई बार ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है, वो भी इनकी कुंडली में उच्च का है। और चंद्र जो कि मन है, वो भी उच्च का है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं व्यक्ति के उत्थान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें, सूर्य और गुरु ये उच्च के कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी वृत्ति पैदा कर देते हैं जिसको हम अहंकार कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का उच्च होना हम्म। अहंकार देता है, और साथ ही साथ गुरु का उच्च होना कई बार ज्ञान का अहंकार ज्यादा पैदा कर देता है, धर्म का अहंकार पैदा कर देता है। तो अहंकार हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम्म। राजेश जी, बिल्कुल अहंकार हो सकता है उनके अंदर। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जो मंत्री आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, सांसद जो विधायकी लड़ रहे हैं, अगर ये जीत गए इनमें से, जैसे हम कैलाश जी की बात करें कि जीत गए, तो क्या जी। आपके योग के हिसाब से विधायकी छोड़ करके बड़े पद पर जाएंगे, सांसद ही लड़ेंगे? लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नेता जीत गए तो सांसद ही के लायक है, तो उसमें चले जाएंगे। तो क्या ऐसा भी कुछ योग बनता हुआ दिख रहा है कि अगर विधायकी जीतते हैं तो छोड़ देंगे, फिर सांसद ही लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि ऐसा कई बार हमारे भारतीय राजनीति में होता है, क्योंकि हमने बात सिर्फ राजयोग की है, और राजयोग में कब क्या पलटा खाके इंसान को कहां से कहां ले जाएगा, इसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। जी। होता क्या है कि व्यक्ति के स्टार उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अब वो स्टार उसको विधायक से हटा के सांसद की ओर ले जाएंगे, या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सब चीजें भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये बात सत्य है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है इस वक्त। जी। और आप सांसदी भी कह सकते हैं, आप सीएम के पद की दावेदारी भी कह सकते हैं। जी। बड़े बड़े पदों की दावेदारी, मंत्री पद की दावेदारी इस वक्त उनकी कुंडली में बन रही है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं राजेश जी की पीएम पद की दावेदारी भी, मतलब उनकी कुंडली योग बनाती है पीएम का? देखिए राजयोग जो होता है, राजयोग होता है प्रभु। जी। जब हम बात करें राहु और शनि की, तो राहु और शनि उनके 11वें भाव में बैठे हैं, जो पद का भाव होता है, जी। जो इच्छाओं का भाव होता है। और राहु वहां पर इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करता है। और मकर लग्न की कुंडली में राहु और शनि दोनों कारक होते हैं, जी। कोई भी अकारक नहीं है इसमें से। और दोनों का युति जो बन रही है वो 11वें भाव में बन रही है। और ये बात याद रखिए कि हम कुंडली में हमेशा ये कहते हैं कि जो भी ग्रह 11वें भाव में चला जाता है, उस ग्रह की और उस भाव की वृद्धि हो जाती है। जी। अब शनि जहां बैठता है वहां की तो वृद्धि कर ही देता है। तो यहां से हम आय की वृद्धि की बात करते हैं, इच्छाओं की वृद्धि की बात करते हैं, डिजायर्स जिनको बोलते हैं आप। तो शनि यहां बैठ के पहले ही वृद्धि कर रहा है। जी। और वृद्धि करते करते साथ में राहु का साथ लेके वो इनको पद, प्रतिष्ठा, मान, यह सब कुछ देने की दावेदारी इस वक्त कर रहा है। क्योंकि शनि भी इस वक्त स्वराशिस्त है। जी। वर्तमान में गोचर में शनि इनके 10वें भाव से है, चंद्र से। और राहु 11वें भाव में आ जाएगा अक्टूबर 30 से। तो वो जो समय होगा 30 अक्टूबर के बाद का, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि इनके लिए बहुत, आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, जी। प्लेटिनम पीरियड कह सकते हैं, डायमंड पीरियड कह सकते हैं, जो कीमती से कीमती समय की बात की जा सकती है वो आप कह सकते हैं। राजेश जी, एक कार्यक्रम अगर कैलाश जी तक पहुंचता है, देखते हैं, उन्हें आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? अगर आप कुछ देख रहे हैं कि वो बयानों की वजह से उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जो कई बार बयान दे देते हैं, वायरल हो जाते हैं, विवादित बयान, उसका खामियाजा चुनाव में तो नहीं भुगतना पड़ेगा? तो अगर आपकी बात वो सुन लें तो शायद जो है अपने ऊपर कंट्रोल रख सकें थोड़ा सा। देखिए ये बात तो सत्य है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो या कोई भी व्यक्ति हो जो एक बार जनता का प्रतिनिधि बन जाता है या जनता के बीच में आ जाता है और जनता उसको पसंद करने लगती है, तो उसके शब्दों को बहुत अधिक तोला जाता है। अगर उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है वो भी काउंटेबल होती है। जी। आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पे हमारे बड़े बड़े नेताओं के कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं जिसके अंदर उन्होंने एक शब्द को 2 बार बोल दिया और अलग अलग तरीके से बोल दिया। जी। लोग इसको भी एक ऐसा विषय बना लेते हैं कि जहां पर उनका केवल ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है।
ऐसे में कोई भी बड़ी बात कह देना या किसी भी प्रकार का विवादित बयान देना किसी भी बड़े प्रतिनिधि के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे एक तो जनता का मन आहत होता है, और जब जनता का मन आहत होता है तो उस जनता में से बहुत से लोग उसको अपना हथियार बना के आपके विरुद्ध भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं हर नेता से, हर प्रतिनिधि से हमेशा यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई बयान दें, एक तो उस बयान पे अड़िग रहें, दूसरा वो बयान इस प्रकार का विवादित बयान ना हो जो लोगों के मन को, चाहे वो 5% मन ही क्यों ना हो, बिल्कुल आहत करे। ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। राजेश जी, चलते चलते अगर कोई बात छूट रही है, जो प्रमुख सवाल है वो हमने ले लिए। आपने अगर कुछ अपनी तरफ से जो है प्रेडिक्शन किया हुआ है तो आप बता सकते हैं जो सवाल में छूट रहा हो। नहीं, ऐसा तो कोई आपका सवाल नहीं है। आपके सभी सवाल तो जी जो भी आपने किए हैं उसका मैं उत्तर दे चुका हूँ, और मेरे को लगता है कि इनकी कुंडली उसके अंदर पूर्ण रूप से कवर हो गई है, बिल्कुल जो हमारा विषय है उसके हिसाब से। बिल्कुल। तो जो बाकी चूंकि इस वक्त सारे ग्रह जो इनके उच्च के हैं वो भी सभी इनके फेवरेबल बनते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं सलाह भी यही देना चाहूंगा कि इस वक्त वाकई एक तो विवादित विवादित बयानों से बचें, हम्म, दूसरा जनता के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें, क्योंकि अब ईश्वर ने अगर समय दे दिया है और समय इनका आने वाला है, तो उसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, हर नेता को करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तरक्की तभी करेगा जब हम सभी मिलकर इस बारे में सोचेंगे। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ ग्वालियर से राजेश कुमार पुरी जी, उनकी बातें आपने सुनी। इसके अलावा आपके मन में भी जो चल रहा हो राजनीति को लेकर के, राजेश पुरी जी की बातों को लेकर के, वो कमेंट में जरूर बताइए। और हम ये कहना चाहते हैं विशेष रूप से, देखिए ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजी में जिसे विश्वास हो वो कर सकता है, जिसे ना हो वो नहीं कर सकता। ये प्रोडक्शन है, उनका जितना अनुभव है उस आधार पर वो बता रहे हैं। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं, नेता स्वयं ज्योतिषी पर यकीन करते हैं, कुंडली दिखाने जाते हैं। आप सभी को पता है, सबके अपने अपने बाबा होते हैं जो उनके उनसे लंबे वक्त से जुड़े रहते हैं, उनके पास जाते हैं चुनाव से पहले कि मेरा योग है या नहीं है। तो हमने सोचा कि इसीलिए कार्यक्रम किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि लगातार राजेश कुमार पुरी जी हमारे बीच में जुड़े रहें। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप और किस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं राजनीति से जुड़ा हुआ, वो कमेंट में हमें बताइएगा, जिससे हम राजेश पुरी जी से उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, सरल टॉक के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सके। मुझे और राजेश पुरी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।